आज मैं आपको बताऊंगा एडिशनल अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में, जिससे कि आप अपना करंटली रिसेंटली वर्क जो है, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो, उसको बिना अफेक्ट किए हुए आप उसमें एडिशनल अर्निंग कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये एक्चुअली मैं आपको पहले बता दूं कि यह जो अपॉर्चुनिटी है रिलेटेड टू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से है। आप सोचोगे कि आप एजेंट ही बन रहे हो। जी नहीं, मैं यहाँ एजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ करियर अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ, जो कि आपको एडिशनल अर्निंग के साथ साथ बहुत कुछ देगी। आइए देखते हैं कैसे। अगर बात करूं कि अगर हम कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जब हम बनते हैं तो हम शुरुआत करते हैं अपने करियर की एज ए एजेंट। आपने देखा होगा कि कोई भी किसी भी कंपनी, चाहे LIC हो या अदर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें हम एजेंट जो है, अगर आपने देखे होंगे आसपास रहने वाले जो भी है, 20 साल पहले भी एजेंट था, आज भी एजेंट है। मैं आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी ला रहा हूं, यहां पर आपको सिर्फ एजेंट बन के ज्वाइन करना है। और इसके बाद जैसे कि एजेंट का कमीशन आप जानते हो 5% से लेके 35% तक इनको फर्स्ट ईयर के प्रीमियम में दिया जाता है। मान लो आपने ₹1,00,000 का बिजनेस किया तो उस महीने आपको जो है, अगर आपका 30% मार्जिन कमीशन का स्लैब बन रहा है तो आपको 35,000 रुपए कमीशन आता है। ये हो गया एजेंट का साइकिल। लेकिन मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूं इसके आगे अब आप देखेंगे कि एजेंट बनने के बाद यदि आपने एक साल में अगर आपने 2.5 लाख रुपए का बिजनेस, 2.5 लाख रुपए का बिजनेस प्लस 6 NOP मतलब नंबर ऑफ पॉलिसी, 6 नंबर ऑफ पॉलिसी में अगर आपने 2.5 लाख रुपए का बिजनेस अगर आपने कर लिया, अचीव कर लिया, तो आप बन जाते हैं एजेंसी लीडर। एजेंसी लीडर बनने से आपको क्या फायदा होगा? एजेंसी लीडर बनने के बाद अभी तक तो आपने काम किया उसका तो आपने अर्निंग कर लिया, लेकिन अब एजेंसी लीडर बनने के बाद आप अपनी डायरेक्ट टीम लगा सकते हैं, यानी कि आप अपने अंदर में एजेंट रिक्रूट कर सकते हैं। अगर मान लो आप अगर एजेंसी लीडर बन के, यहां कंपनी आपको देगी 3,500 रुपए सैलरी पर मंथ, जिसमें कि आपका PF और ESIC भी शामिल है। PF और ESIC के बारे में आप सभी जानते हो। PF मतलब जो आपके रिटायरमेंट में काम आता है, प्लस ESIC मतलब आपकी जो आज हम बहुत खर्चा करते हैं जिसपे हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह, जो हमारी इलनेस वगैरह के बारे में, तो इस पूरा खर्चा ESIC करती है। यहाँ हमारा वो पैसा बच जाता है। दूसरा, अभी अगर मान लो अभी आप जैसे एजेंसी लीडर बन गए, 2.5 लाख रुपए का धंधा, 6 NOP एक साल में कभी भी होती है, इजीली होती है। अब यहां पर अगर मान लो आपने अपनी टीम बनाई और आपने 5 एजेंट अगर मान लो एजेंट रिक्रूट कर लिए, तो ये 5 एजेंट ने अगर मान लो आपका जो बिजनेस एक एवरेज, ऑल ओवर एवरेज मान लो 2.5 लाख रुपए का धंधा अगर इन्होंने कर लिए, 2.5 लाख रुपए का बिजनेस अगर 5 एजेंट मिलकर करते हैं, और अगर मैं बात करूं जैसे अभी हमने देखे 5% से लेके 35% तक का जो मार्जिन है कमीशन का, अगर मैं इसको एक मिड पॉइंट पे अगर पकड़ के चलूं कि इसमें अगर मान लो एजेंट को 20% का कमीशन मिला, किसी ने 5% का बेचा होगा, किसी ने 15% का, किसी ने 25% का, किसी ने 30% का। ऑल ओवर अगर हम एग्जांपल में देखें कि 20% का भी अगर मार्जिन अगर पकड़ के चलता हो, तो 2.5 लाख रुपए का 20% हो गया आपका 50,000 रुपए। तो आपके 5 एजेंटों ने मिलकर कितना कमाया? 50,000 रुपए। ऑल ओवर एवरेज अगर देखा जाए तो हर एक ने 10,000 रुपए कमाए। ठीक है, अब 10,000 रुपए कमाए। अब इसमें आपको क्या मिला? यहां पर आपके द्वारा कंपनी का बिजनेस 2.5 लाख रुपए के लिए हुआ, इसलिए कंपनी आपको देती है बिजनेस सपोर्ट बोनस। जो कि आता है एजेंट कमीशन। एजेंट को जितना कमीशन मिलेगा इज इक्वल टू AL पे आउट, मतलब AL का बिजनेस सपोर्ट का पे आउट। तो अभी एजेंट को आपको मिला 50,000 रुपए, टोटल नंबर ऑफ एजेंट्स को
अब आपको यहां पर कितना मिलेगा? 50,000 रुपए। इसके अलावा यहां पर आपके पांचों एजेंट एक्टिव हो गए। एक्टिव हो गए तो यहां पर क्या करती है, अच्छा ये जो आपका पे आउट है, एजेंट कमीशन इज इक्वल टू एयर पे आउट, ये आपका रहेगा सिर्फ फर्स्ट 3 मंथ, मतलब M0, M1, M2। M0 मतलब जिसमें आपका लाइसेंस आता है वो मंथ, जो IIT के एग्जाम देने के बाद जो लाइसेंस प्राप्त होता है, उस लाइसेंस के बाद से आपका M01 गिना जाता है, फिर M1 और M2, ऐसे 3 महीने तक आपको एजेंट को जितना कमीशन मिलेगा उतना आपको भी मिलेगा। तो यहां पर हम देखें 50,000 अगर आपके एजेंट को मिला है तो 50,000 आपको मिला है। इसके अलावा अभी एक होता है एजेंट एक्टिवेशन, जिसमें अगर आपका एक एजेंट एक्टिवेट होता है तो आपको मिलते हैं 1,000 रुपए। 2 एजेंट अगर होते हैं तो 1,500 रुपए पर एजेंट एक्टिवेशन, और अगर 3 से 4 होते हैं तो 2,000 रुपए पर एक्टिवेशन, और 5 से 10 के बीच में 2,500 रुपए पर एक्टिवेशन, और 10 एजेंट के ऊपर अगर हो गया ग्रेटर देन 10 एजेंट, आपको मिलेगा 3,000 रुपए पर एक्टिवेशन। अब यहां पर हमारे 5 एजेंट एक्टिवेट हुए हैं, दैट मीन हमारा स्लैब आ गया 5 से 10 वाले में 2,500 रुपए पर एक्टिवेशन। तो 2,500 के हिसाब से अगर मैं 5 का पकड़ू तो ये आपका आ गया एजेंट एक्टिवेशन का 2,500 इंटू 5 इज इक्वल टू 12,500 रुपए। इसके अलावा आपकी जो सैलरी 3,500 रुपए, ये आपका जो रिम्यूनरेशन, सैलरी तो नहीं बोलेंगे, एक ये रिम्यूनरेशन हम बोल सकते हैं कि आपने उसमें एफर्ट लगाया है, आपने टीम बनाया है, उसके लिए ये 3,500 रुपए, ये टोटल आप देखेंगे ये नियर अबाउट जाता है 66,000। यानी कि आप हर महीने लगभग इतना एडिशनल अर्न कर सकते हैं बिना कोई एफर्ट किए। यहां आपका कोई भी करंट जॉब, यहां पर कहीं आपको अपने जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ कहीं सेक्रीफाइस नहीं करना है। आपके फ्री आवर को यूज करते हो आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मान लो आपकी डायरेक्ट टीम में नंबर ऑफ एजेंट होते गए और आपका किसी भी साल में अगर मान लो 25 लाख का बिजनेस आपकी टीम के द्वारा होता है, 25 लाख रुपए का बिजनेस अगर आपकी टीम के द्वारा होता है, तो आपकी सैलरी अगले 1 साल तक 3,500 की जगह 25,000 रुपए हो जाएगी पर मंथ। 25,000। अब ये तो हो गया आपका एएल बनने के बाद। लेकिन अगर मान लो जैसे कि आप एजेंट बने और आपके एजेंट बनने के बाद आप एजेंसी लीडर बने, आपने टीम बनाया, तो हो सकता है आपकी टीम के भी कुछ एजेंट एएल बन जाए, बराबर है। आपकी टीम के भी जो लोग हैं वो एजेंट से एएल बन सकते हैं। मान लो आपके कोई भी 2 एजेंट आपके एएल बन गए, इन्होंने 2.5 लाख रुपए का धंधा किया और इन्होंने अपनी टीम लगा दी। इन्होंने 2.5 लाख रुपए का धंधा किया और इन्होंने अपनी टीम रिक्रूट कर ली। तो हमें क्या प्रॉफिट होगा इसका? आपको जो इस टीम का प्रॉफिट है वो तो एज इट इज मिलेगा, लेकिन इनको जो एजेंट, ये एएल को जो पे आउट आएगा इसका 8% आपको भी मिलेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर ये लोग 66,000 रुपए कमाते हैं तो इसका 8% प्लस इसकी भी 66,000 का 8%, नियर अबाउट 10-12 हजार रुपए आपकी यहां पर एडिशनल इनकम हो जाती है। और जो आपकी डायरेक्ट टीम में जो काम कर रही है उसका अलग। इसके अलावा अगर जो मैंने आपको ये 25 लाख का बिजनेस जो बताया था, तो यहां पर एएल बनने के बाद
आपकी डायरेक्ट टीम से अगर मान लो 10 लाख रुपए का बिजनेस होता है और आपके नीचे जो एएल वाली टीम से अगर मान लो 15 लाख रुपए का बिजनेस होता है, तो दोनों मिला के 25 लाख का बिजनेस होने के बाद आप फिर वही क्वालिफाई हो जाते हो 25,000 रुपए की सैलरी के लिए। इसके अलावा जब आपके नीचे 2 एएल लग गए, आपके नीचे 2 एएल बन गए, एजेंसी लीडर बन गए, तो आप बन जाते हो सीनियर एजेंसी लीडर और आपकी सैलरी हो जाती है 5,500 रुपए। और मैं बताना चाहूंगा ये किस कंपनी का नाम है। ये है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जहां पर इस तरीके का स्कीम लॉन्च किया गया है जिसको हम बोलते हैं एपीसी चैनल, एजेंसी पार्टनर चैनल।